हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी मेंटर्स। माय नेम इज केतन। इस वीडियो में बात करेंगे सीमेंट में स्कोर इंप्रूव कैसे करना है। अगर आपका स्कोर 200 है, 250 या फिर 240 250 तक स्टक है तो आप इसको इंप्रूव कैसे कर सकते हो, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। पहली बात, जब सीमेंट के बारे में मैं बात करता हूं तो यार मैं दो चीजों को देखता हूं। मैं रादर सीमेंट का पेपर दो चीजों में डिवाइड करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने दो ग्रुप बनाए हैं। सो यू हैव G1 एंड यू हैव G2। सीमेंट का पेपर ऐसे आएगा क्या सर? नहीं भाई, ऐसा नहीं आएगा। ये बस मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए समझा बताया है, सो दैट मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊं। यार एक होता है G1। अभी अब G1 में क्या क्या देखोगे, आपका G1 में जो है आपका ग्रुप 1 में पूरा का पूरा आपका आएगा वर्बल, आरसी, एलआर, डीआई, क्वांट्स, एवरीथिंग, राइट। एंड अगर मैं बात करूं तुम्हारे G2 के बारे में, विच इज योर ग्रुप 2, आपके ग्रुप 2 में आएगा बेसिकली इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नाउ दैट इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट। सो इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड जीके आपका ग्रुप 2 है। अब यहां पे प्रॉब्लम ये है कि हम सबसे ज्यादा फोकस करते हैं जीके और इनोवेशन पे, बिकॉज हमें ना थोड़ा सा टेंशन होता है कि यार अगर ये चीज मेरी खराब हो गई तो मेरा पूरा पेपर खराब हो जाएगा और समथिंग लाइक दैट। देखो, रूल नंबर 1 है, अगर आपको स्कोर अच्छा करना है आप जीके और इनोवेशन पे ज्यादा फोकस मत करना। ना होल्ड ऑन, मुझे खत्म करने दो पहले, ठीक है। जीके पे और इनोवेशन पे ज्यादा फोकस मत करना, बिकॉज कैसे है ना, देखो जीके जो है वो आपके कंट्रोल में है नहीं। अगर हम कितना भी कहें कि मुझे जीके करूंगा, एंड यू नो व्हाट, यू माइट फील दैट यू आर वेरी वेरी गुड एट जीके। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि सर मैं जीके में बहुत अच्छा हूँ, बट आपको ऐसा नहीं लगता कि जीके में अगर आप कहते हो जब मैं अच्छा हूँ तब आप उसी चीज में अच्छे हो जो आपको अच्छे से आती है, राइट। तो अगर मैं बात करूं कि मे बी योर फाइनेंस गॉड, मे बी योर इकोनॉमिक्स गॉड, मे बी योर बिजनेस गॉड, मे बी योर पॉलिटी गॉड, मे बी योर स्पोर्ट्स का गॉड, राइट। तो ये एरियाज आपको पता है, बट आपको हर एक एरिया नहीं पता होगा। और जब जीके आएगा सीमेंट में तो हर एक एरिया से आएगा। हाँ, अगर आपने यूपीएससी एमपीएससी करा है तो मैं मानता हूं कि आपका जीके पे बहुत ज्यादा होल्ड होगा। बट जो एक मेरा बच्चा है जो खाली सीमेंट के लिए पढ़ाई कर रहा है और दिल पे पत्थर रख के वो जीके कर रहा है, गाइस आप जितना ज्यादा टाइम करोगे जीके पे आप वेस्ट करोगे या फिर स्पेंड करोगे, वो आपको फ्रूट नहीं देगा, वो आपको रिजल्ट नहीं देगा। और ये आपने मॉक्स में भी देखा होगा, मैंने पहले भी कहा था। अभी सीमेंट के लिए 15 दिन है हमारे पास, हम 15 दिन में अच्छा खासा स्कोर इंप्रूव कर सकते हो। वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। मैं जीके के बारे में अगर बात करूं, आपको जो जीके का जो आपका पूरा लॉट होगा वो 20 क्वेश्चन इधर आएगा, 20 क्वेश्चन इधर आएगा। इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाना, बिकॉज ये आपके कंट्रोल में नहीं है। अब ये नहीं बोल सकते कि यही 20 क्वेश्चन शॉर्ट आएंगे। बट अगर मैं G1 के बारे में बात करूं, ग्रुप 1 इज लाइक समथिंग व्हिच इज वेरी मच शॉर्ट। आई नो डीआई कौन सा आ सकता है, कुछ भी आ जाए, नंबर क्रंची तो करने हैं, राइट। डीआई हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्वांट्स हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हम आरसी, वर्बल एबिलिटी और एलआर भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सो मोस्टली हमें पता है यहाँ पे क्या आएगा। ओके, दूसरी बात, ये जो चीज है ना, आप देखो यार, आप मॉक चालू करने के पहले और मॉक होने के बाद भी आपके दिमाग में यही चीज होती है कि मेरा जीके हो जाए, मेरा जीके हो जाए। बट हम कभी ना, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये पूरी चीज को ना ग्रांटेड ले लेते हैं और हम इसको इग्नोर मार देते हैं, राइट। तो आपका स्कोर ये नहीं कम कर रहा, आपका स्कोर ये चीज कम कर रही है। बिकॉज आपका जीके, अगर आप मान लो जीके में यार अगर आपने 40 में से 20-25 भी क्वेश्चंस आप लगाते हो, आपकी मैक्सिमम नेगेटिव मार्किंग जो है वो यहाँ पे होती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उस एग्जांपल का आप ध्यान से सुनना तो बहुत सारी चीजें आपके लिए क्लियर करेगा, ठीक है। शेयर मार्केट का एग्जांपल मैं आपको दूंगा, बट समझ में आ जाएगा। मान लो 2 बच्चे हैं, ठीक है, 2 बच्चे हैं और 2 बच्चों ने शेयर्स बाय करे, लेट्स से राम और श्याम। सो राम और श्याम ने एक शेयर बाय किया, 100 रुपए पे शेयर बाय किया, ठीक है। अब क्या हुआ, मार्केट गिरने लगा और राम को थोड़ा सा डर लगा, तो राम ने क्या किया, राम ने वो जो शेयर था वो 90 रुपए में बेच दिया। बट शाम बोला कि नहीं, मैं थोड़ा वेट करूंगा, मैं देखता हूं अभी और क्या होता है। और शाम वेट किया और वो शेयर जो था वो 70 रुपए पे जाके पहुंचा। फिर शाम ने डिसाइड करा कि अभी मैं शेयर बेच दूंगा। अब देखो, यहां पे नुकसान के बारे में अगर हम बात करेंगे तो राम को नुकसान हुआ 10 रुपए का, शाम को नुकसान हुआ 30 रुपए का। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर मान लो राम रुकता और वो शेयर 70 पे बेचता जितने पे शाम ने बेचा, तो राम का लॉस 30 रुपया होता, बराबर। शाम का लॉस ऑलरेडी 30 रुपया हो चुका है। इसमें क्या हुआ, इसको कहते हैं अपना लॉस कम करना। ये कंसेप्ट है जिसे कहा जाता है अपना लॉस कम करो। इसका मतलब 70 रुपए पे शेयर ना बेच के उसने 20 रुपया बचाया, 30 की जगह 10 रुपए का लॉस बुक किया, मतलब 20 रुपया बचाया। अगर वो 70 पे बेचता तो 20 रुपए का और घाटा होता, मतलब उसने वो 20 रुपए का बेसिकली देखा जाए तो उसको प्रॉफिट ही हुआ है। इन सेम वे गाइस, आपको क्या करना है, जीके और इनोवेशन में अब जितने ज्यादा नेगेटिव क्वेश्चंस लगाते हो उसको कम करना है। अगर आपका अटेम्प्ट है 20, दोनों को मिला के 10-10 मिला के 40 में से अगर आप 20 क्वेश्चन यहां पे अटेम्प्ट करते हो, आपको ये जानना है कि 10-20 में से अगर मेरे 10 नेगेटिव मार्क होते हैं या 10 क्वेश्चन अगर मेरे गलत जाते हैं
इससे अच्छा मैं 10 क्वेश्चन ही करूं और उसको 100% एक्यूरेसी पे करूं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अब जीके में बच्चे कहते हैं कि सर हम ऑप्शन एलिमिनेशन करते हैं, जहां पे हम 4 ऑप्शन देखते हैं उसको हम थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं और 2 करते हैं। सो 4 ऑप्शन को हम एलिमिनेट करके 2 ऑप्शन पे लेके आते हैं। भाई मेरे एक बात बताओ, 4 ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद जब तुम 2 ऑप्शन पे आते हो, ठीक है आपने कभी कभी वो खबर सुनी होगी, आपको उसके बारे में कुछ पता होगा, कुछ सुना होगा, समथिंग लाइक दैट, तब मैं मानता हूं ये फंडा शायद से चले। वो जो चीज तुम्हारे लिए एकदम नहीं है, वहां पे तुम क्या ऑप्शन एलिमिनेशन करोगे? और 4 ऑप्शन को अगर तू 2 ऑप्शन में लेके आता है तो भी हम क्या ही उखाड़ने वाले हैं, बिकॉज जो नहीं आता है वो नहीं आता है। क्वांट्स में तुम कर सकते हो, डीआई में तुम कर सकते हो, एलआर में तुम कर सकते हो। 4 ऑप्शन को देख के 2 एलिमिनेट करके 2 पे मैं आया और 2 में मैं खेला, राइट। जब 4 ऑप्शन होते हैं प्रोबेबिलिटी होती है 1/4, जब 2 ऑप्शन होते हैं प्रोबेबिलिटी होती है 1.5, रादर हाफ 50% की प्रोबेबिलिटी है। बट क्या ही फर्क पड़ता है, इससे अच्छा कि मैं चारों ऑप्शन को छोड़ दूं। अरे 4 ऑप्शन में भी कंफ्यूज होना है ना भाई मेरे, और 2 ऑप्शन में भी कंफ्यूज होना है, तो क्यों टाइम बर्बाद करना है? बिकॉज एंड में मार्क तो वही करना है जो गलत जाना है। ये लॉजिक है। आप इसको इतना ज्यादा क्यों परेशान हो, आप इसको इतना ज्यादा क्यों वेटेज दे रहे हो? बिकॉज आपके जहन में आपको डरा के रखा है जीके इनोवेशन, जीके इनोवेशन। इधर 60 मार्क्स है, इधर 60 मार्क्स है। देख जीके इनोवेशन वगैरह करके भी एंड में तेरे कितना स्कोर बन रहा है, तेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं, तेरा कितना क्वेश्चन आ रहा है? 40 से लेकर 45 क्वेश्चन आ रहे हैं ना तेरे, वो तो इसमें से भी निकाल सकते हैं। ये तो पूरा का 60 मार्क का बंच है। ये रहे तुम्हारे 60 मार्क इधर, ये रहे तुम्हारे 40 मार्क इधर। तो इस 40 के लिए इतना क्यों टेंशन लेना? बिकॉज यहां पे रिस्क ज्यादा है, यहां पे रिस्क कम है। सो अगले आने वाले 10-15 दिनों में आपको ये इंश्योर करना है कि मैं इस पे ज्यादा काम करूं, ना कि इस पे। बिकॉज मैं अगर इस पे 24 घंटा भी काम करूं अगले 15 दिन, आई कैन नॉट गारंटी कि यही क्वेश्चन आएगा मेरे एग्जाम में। बट अगर इसके ऊपर मैं काम करता हूं, डेफिनेटली स्कोर इंप्रूव होगा, बिकॉज ये प्रेडिक्टेबल है। ये समझ सकते हो, ये आप अच्छे से कर सकते हो, ये आपके कंट्रोल में है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। और मैक्सिमम जनता जो सीमेट में भी स्कोर नहीं कर पा रही है, 220, 280, सॉरी 220, 230, 180, 190, आपका रीजन सबसे बड़ा यही रीजन है। इट्स अ साइकोलॉजी गेम। जस्ट चेंज योर मेंटालिटी, डोंट डू अ लॉट ऑफ थिंग्स आउट हियर। अगर इजी आता है तो क्या, इजी आता है तो वेरी गुड ना, फोड़ दे फिर, वो तो तेरे लिए बोनस है ना भाई मेरे। पर अगर इजी नहीं आता है तो छोड़ दो इसको। और वैसे भी आपका अगर आप पेपर देखेंगे, आपका पेपर एक्चुअली इजी होता है यार। सीमेट इजी क्यों होता है? बिकॉज इसमें टाइम ज्यादा मिलता है। अगर मैं बात करूं 40 क्वेश्चन जो है इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप के, वो मैं 30 मिनट में करूंगा, और जो बचे हुए मेरे पास 120 मिनट है, उस 120 मिनट में मेरे को 60 क्वेश्चन लगाने हैं। मैं 60 भी नहीं लगाऊंगा, मैं उसमें से 55 ट्राई करूंगा। मतलब एक क्वेश्चन करने के लिए मेरे पास 2 से 2.25 मिनट का टाइम है। दैट इज मोर देन इनफ, दैट इज मोर देन इनफ। फाइन। आपका पहला काम गाइस, आपका पहला काम, दिस इज फॉर एवरीबॉडी, आपको इस सेक्शन में बहुत ज्यादा करना है। और देखो, आप जब बैठोगे, आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ढूंढो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या? दोनों चीजें साइड में रखो, ग्रुप 1, ग्रुप 2। ग्रुप 1 में मैं कितना पढ़ाई कर सकता हूं, कितना चीजें इंप्रूव कर सकता हूं, आंसर आपके सामने है, प्रैक्टिकल है। ग्रुप 2 में मैं कितना पढ़ाई करूं? पहली बात तो पोर्शन ही खत्म नहीं होता, करे जाओ करे जाओ करे जाओ करे जाओ, राइट। ये प्रॉब्लम है। सो आपको ग्रुप 1 में ज्यादा नहीं खेलना है। आपको ग्रुप 1 जितना आप कर सकते हो, देखो आपने डांसेस कर लिए, करेंसी कर ली, कैपिटल कर लिया, स्पोर्ट्स कर लिया, बिजनेस यूज कर लिया, अपने पर्सनैलिटीज कर ली, काफी है, काफी है। आप हर एक क्वेश्चन यहाँ पे नहीं कर सकते। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में अगर आपने बीकॉम वगैरह में वो सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप हर एक चीज नहीं कर सकते यार, वो पॉसिबल ही नहीं है करना, राइट। हमारे पास 15 दिन बाकी है। सो गाइस, मैं आपको अभी कुछ चीजें मैं बताऊंगा जो आपको ध्यान से सुननी है। पहली बात, आपको इस एरिया में अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है। बिकॉज देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ग्रुप 1 में अच्छे मार्क्स नहीं लाते हो, मैं ये कह रहा हूं ग्रुप 1 में आपका जो अटेम्प्ट है वो 45 तक है, पर 45 में से आपको कितना मिलता है? 28, 30, 32, राइट। तो आप नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे कम करो, यहाँ पे आपका स्कोर बढ़ना चाहिए। यहाँ पे आपका टारगेट होगा 60 में से कम मैं 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके 50 क्वेश्चन में सही से लाऊं। नेगेटिव मार्किंग या फिर आपकी एक्यूरेसी 90% यहाँ पे होनी चाहिए। देन दिस विल नॉट बॉदर यू एट ऑल, दिस विल नॉट बॉदर यू एट ऑल। आप समझ रहे हो? बिकॉज मॉक्स में भी आपकी यही गलती हो रही है। ये जब सेक्शन आपका गड़बड़ा जाता है ना, ये सेक्शन में मन नहीं लगता, ध्यान ही नहीं लगता कि शिट यार मेरा जीके गया, मेरा इनोवेशन गया। सो क्या है ना, वो कास्केडिंग इंपैक्ट है आपके ऊपर। सो डोंट डू दैट। तो यहाँ पे आपको इंप्रूव करना है। सो क्या चीजें इंप्रूव करनी है यार? पहली बात, आपको ना पेपर का पैटर्न जानना, रादर आपको क्वेश्चन का पैटर्न जानना बहुत जरूरी है। ज्योमेट्री के क्वेश्चन का पैटर्न जानना जरूरी है। आपको वर्बल का, पैराजंबल का पैटर्न जानना बहुत जरूरी है।
आपके जेड में ये चीजें होनी चाहिए, आपके दिमाग में चीजें होनी चाहिए। क्वेश्चन देखा, पता चला लेना है कि नहीं लेना है, बात खत्म। जब तक उस लेवल पे आप नहीं आते हो तब तक आपका यहाँ पे स्कोर नहीं बढ़ेगा। और जो टॉपर्स होते हैं सीमैट के, वो सबसे ज्यादा यहाँ पे स्कोर करते हैं। मैं हर बार एग्जांपल देता हूँ, हमारा जो स्टूडेंट था तेजस, जो आज जमनालाल बजाज में बैठा है, वो बच्चे ने एक्चुअली स्कोर किया 37 मार्क्स इन जीके आउट ऑफ 100 में से उसका स्कोर था 37। आज जेबीआई में से बैठा है 99.97। ऐसे कितने बच्चे मैंने आपको दिखाए। एक स्टूडेंट का एग्जांपल मैंने दिया ना, उसने जीके में 5 मार्क्स लाए, सिर्फ 5 मार्क्स लाए, उसका ओवरऑल स्कोर क्या था 96.80 समथिंग। तो जीके को इतना भाव मत दो ना, इतनी इज्जत मत ही दो, राइट। जो आपके कंट्रोल में, आप उसके ऊपर काम करो। सो जो वर्कशॉप अभी हम कर रहे हैं, जो 15 दिन की मेरी वर्कशॉप है, जो मैंने आज से लॉन्च करी है, उसमें हम बात करेंगे ग्रुप 1 में आपका स्कोर कैसे बढ़ेगा। देखो जीके के लिए और इनोवेशन के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा मटेरियल है। आज तक जो भी एग्जाम हुई, जैक, आईएफटी, टेस्ट, जितनी भी एग्जाम्स हुई जहां पे जीके आया था, हमारी हैंडआउट से, हमारे मटेरियल से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस वहां पे आए थे। सो वो तो आपके लिए ही है, बट हमारा ये ट्राई है कि अब यहाँ पे आपको इंप्रूव करें। लॉजिकल रीजनिंग के शॉर्टकट्स आपको दे, कौन से शॉर्ट टॉपिक्स हम आपको बताएं, आरसी शॉर्टकट से कैसे करते हैं, पैरासिम्बल लेस देन अ मिनट कैसे करते हैं, ये सेशंस मैंने ऑलरेडी करे हैं। अगर आप मेरे बच्चों, आप डैशबोर्ड पे जाके देखो, इसकी प्रैक्टिस करो, वो हैंडआउट्स को रिवाइज करो। और जो भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं इस पूरे के पूरे वर्कशॉप में, 15 दिन का जो क्रैश कोर्स है, वो पूरा का पूरा होगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, सो दैट आपको पता चलता है कि सीमैट इस लेवल पे आता है, मुझे इसी लेवल पे खेलना है। सो गाइस, टू समराइज, सीमैट इज इजी, आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, बस ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को थोड़ा सा ध्यान दो। आप खुद की एनालिसिस करो, खुद बैठो, सोचो, समझो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आप अग्री करोगे मेरे साथ कि हाँ यार, यहाँ पे बहुत ज्यादा ना प्रॉब्लम हो रही है। आई थिंक ये साइड बहुत ज्यादा अच्छी है। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये चीजों का ख्याल रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो गाइस, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको एक प्रॉपर एनालिसिस दूं कि पिछले 5-7 साल में सीमैट में कौन से क्वेश्चन शॉर्ट आए हैं और आने के चांसेस भी, जो मैंने लास्ट ईयर बोला था, वो सीमैट में लास्ट ईयर आया था। सो इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट, राइट, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड हिट लाइक। और अगर आपको हमारा वर्कशॉप ज्वाइन करना है, जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, वी आर नॉट चार्जिंग मोर देन 2000 फॉर दैट। इट इंक्लूड्स मॉक्स एंड ऑल द एंटायर स्टफ, राइट। If you want to join, it's a 2000 का इन्वेस्टमेंट। Again, it's up to you. If you want to join us, you can join us. ये स्ट्रैटेजी वगैरह समझ के आपको पता चला होगा कि C2C का कंटेंट का लेवल क्या है। So guys, you want to join us, you can do that. And also, if you want me to make a video जहाँ पे मैं आपको important topics के बारे में बताऊँ, I would love to see lot of likes, share and comment on this video, so that you know I'll bring that video for you कल रात में 9 से 10 बजे तक, ठीक है। बट ज्यादा टेंशन मत लो, it's a very simple exam, it's a good exam, कर सकते हो। एक आध सेक्शन आपका टफ आता है, एंड यू नो व्हाट, जीके और इनोवेशन हमको ऑलवेज टफ लगने वाला है। मैं आपको झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं सच में झूठ नहीं कह रहा हूँ। आप और 1 साल रुको और प्रिपेयर करो, फिर भी जीके कंप्लीट नहीं होगा। तुम 2 साल प्रिपेयर करो सीमैट के लिए, फिर भी तुम्हारा जीके और इनोवेशन खत्म नहीं होगा, बिकॉज इसको अंत नहीं है, देयर इज नो एंड टू इट, चलते जाएगा। तो स्मार्ट बनो, प्रैक्टिकल बनो। खाली मोटिवेशन लेके क्या ही करोगे यार। मोटिवेशन ले रहे हो और पढ़ाई नहीं कर रहे हो, मोटिवेशन तो ले रहे हो पढ़ाई का और गलत तरीके की पढ़ाई कर रहे हो, तो क्या घंटा रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा। सो ये टॉपर का फंडा होता है, वो मोटिवेटेड होते ही होते हैं, बट सही डायरेक्शन में काम करते हैं। दूसरी बात, सही डायरेक्शन में काम करोगे, सही चीजों पे काम करोगे, मार्क्स बनेंगे, मॉक्स में स्कोर बनेगा, वो देख के तुम खुद मोटिवेट हो जाओगे, और वो मोटिवेशन सबसे बेस्ट होता है। सो गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे चैनल को तो कर लेना, एंड आल्सो हिट लाइक एंड शेयर। दैट्स इट, बाय बाय।